यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बाकी और वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने घरों को देखने आ रहे हैं। चारों तरफ तबाही है और इस तबाही के बीच में अपनी कुछ जरूरत के सामान को ढूंढने के लिए यहाँ पर वो महिलाएं आ रही हैं, साथ में बच्चे हैं। आप सोचिए कि बरसाती के अंदर रात गुजारना बेहद मुश्किल है। ठीक पीछे की तरफ जो महिला आ रही है अपने छोटे बच्चों के साथ है और जिनके घर बचे हैं वो भी बहुत जर्जर हालत में हैं। छत के ऊपर रात गुजारने को वो इस समय विवश हो रखे हैं। ये ठीक सामने जब 11:20 के लगभग नेपाल टाइम के मुताबिक जब यहाँ पर भूकंप आया तो उस दौरान जो घरों में था वो सब कुछ ज्यों का त्यों रह गया। अपने आप की जान बचाने के लिए परिवार के साथ यहाँ से जो महिलाएं हैं, बच्चे, बुजुर्ग, वो बाहर निकले और बाहर जान बचाने के लिए भागे। सब कुछ घर का सामान जैसे का तैसा है, जो बिस्तर है वो वैसे ही लगा हुआ है, वहां पे स्टेथोस्कोप है, बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, सब कुछ अब स्थिति वैसे की वैसी ही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर दोबारा आया तो स्थिति क्या होगी। क्या नाम है आपका? सरकार की ऐसी हालत आपने कभी देखी पहले? और डर इस बात का है कि अगर दोबारा से भूकंप आता है तो क्या होगा? नहीं देखी ऐसी हालत। जो काठमांडू में हुआ था वो वहाँ पर मैंने देखी थी। हाँ। ये एरिया में नया है बहुत। दोबारा आएगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा। खाने बैठने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सब लोग का रोड में है, रोड में आग जलाकर बैठ रहे हैं। तो हैरानी है हमारा। यही मेरा घर भी यहीं पर है। कुछ बचा? मेरी माँ को डेथ हो गया, मदर को डेथ हो गया, मदर। इसलिए मैं ये मकान देखने जा रहा हूँ कैसा है हालत अभी। बहुत दुख की बात है आपके पूरे परिवार के लिए। कुछ समझ में आया उस समय क्या हुआ, कैसे निकल पाएंगे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड इन दिस टाइम। प्लीज व्हाट कैन वी डू? नथिंग। गवर्नमेंट का कोई आदमी भी आया नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई निकाय भी आया नहीं है इधर। सिर्फ देख रहा है, जा रहा है, देख रहा है, जा रहा है। इतनी सी बात है। ये जो ये लोग है ना जिसका नुकसान हुआ है वो बहुत हैरानी में। कहाँ जाकर बैठेंगे ये लोग? कहाँ जाके बैठने के लिए बड़ा जगह भी नहीं है बैठने के लिए। तो वो तिरपाल विरपाल कोई भी टेंट वेंट कोई भी नहीं मिला है। परिवार को निकाल पाए बाकी लोगों को? जैसे एक मेरे माँ को डेथ हुआ और लोग निकल गए भागकर। इस समय जजरकोट इलाके के लगभग हर घर की यही हालत है। लोगों के यहाँ डेथ हुई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा लीला बहादुर खोड़का। आपके घर में कौन कौन था? निकाल पाए आप लोगों को बाहर या कोई किसी की उसमें जान भी गई? हमारा आगे वाला है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है। यहाँ पर 2 आदमी का डेथ हो गया है। 2 आदमी का डेथ हुआ है। हाँ, उसके आगे वहाँ वो ऑफिस का टोटल सामान भी खत्म हो गया। वहाँ पर अभी प्रहरी मुचलका करा रहे हैं। इधर इसमें 2 आदमी का मौत हुआ, ये अंदर है 2 आदमी इधर मौत हुआ। बहुत क्षति हो गया। जिस हम गली में हैं जाजरकोट की, यहाँ पर लगभग हर एक घर ऐसा है जहाँ पर लोग चोटिल हुए, उनकी डेथ हुई और इसीलिए हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है और डर के साए में है कि अगर दोबारा से भूकंप आया तो स्थिति बद से बदतर होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जाजरकोट, वेस्ट नेपाल। नेपाल में आए भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिला था, जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। 90 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर भूकंप के एपिसेंटर जाजरकोट पहुंचे और वहां तबाही का जायजा लिया। लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, आगे किस बात का डर है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपका क्या नाम है? सुमी। सुमी, इस पूरी गली में घर तो डैमेज हुए ही है, साथ में कितनी लोगों की यहाँ पे जाने गई हैं? क्योंकि आप तो ये सब एरिया में, इधर का एरिया में, हाँ। इस ऑफिस में 2, यहाँ पर एक मैम, हाँ। बोर्डिंग इस हॉस्टल के मैम, हाँ। और बच्चे 2-4, यहाँ से नीचे एक घर है, वहाँ पर 3, 7, 8, 9 लगभग 10 ये एरिया में। और ये जो मेरा घर है, ये वाला मेरे घर है। इसमें नापी कार्यालय ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस। उसके सामने बगल की वाली घर, वो भी मेरा घर है। तो
वो तो पूरा टूट गया, वहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, बाइक भी अंदर दब गई। बाइक भी अंदर है, हमारा बाबा की बाइक है अंदर है, हम लोग को तो टाइम में निकालिए। हाँ। और सामान कुछ बचा नहीं, सामान कुछ नहीं, सब अंदर है, खिंचा हुआ है। ये वाला आपका घर है? हाँ, ये वाला भी मेरा घर है, इसमें से कार्यालय है, नापी कार्यालय। कैसे जान बचाई आप लोगों ने, क्योंकि समय पता नहीं लगा होगा क्या हो गया, भूकंप आया तेज की। हाँ, आए अनि हमारे बाबा ने सबको जल्दी जल्दी सबको निकाल लिया घर से। अनि हमारे त कटेज है एक पुराना, अनि त्यही कटेज पे आके सब लोग उधर बैठे। डर है कि दोबारा भूकंप आया तो क्या होगा, कुछ बचा घर में? नहीं, कुछ नहीं बचा, सब नीचे दब गया, सब कुछ, कपड़े, खाना वगैरह सब कुछ। अभी राहत आया इधर राधे राधे संस्थान से, अनि वहीं पर हम लोग सब सामूहिक खाना खाते हैं इधर। ये पार्टी कार्यालय, उसके आगे एक बड़ा सा शहर है, वो तो सब कुछ वहीं बैठे। यानी जो मेन एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का इम्पैक्ट हुआ, उसी जगह पर हम इस समय खड़े हुए हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही अभी भी दिखाई देती है। घर टूटे हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं, घरों के अंदर सामान दबा हुआ है, लोगों की जानें गई हैं और अब लोग मजबूर हैं कि वो घर के बाहर रहें और इसीलिए बेहद आस और उम्मीद के साथ, खौफ में वो मजबूर हैं अपने घर के बाहर रहने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जाजरकोट वेस्ट। कुछ लोग भूकंप पे अपना सब कुछ गवा चुके हैं, बस गनीमत इस बात की है कि जान बच गई। जाजरकोट में मनीष प्रसाद लोगों के बीच गए, भूकंप ने कैसे दफन कर दिए जाजरकोट में लोगों के भविष्य, देखिए रिपोर्ट में। जाजरकोट में लोगों के रुकने के लिए कि रात के अंधेरे में अगर भूकंप आए तो उससे बचाव हो सके, इसीलिए खुले इलाके में ये टेंट लगाए गए हैं और यहीं पर बिस्तर देकर वो लोग रात को यहाँ के स्थानीय लोग रह रहे हैं। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी और यहाँ के स्थानीय एनजीओ यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपने घरों को छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हैं और ये जो ओपन एरिया है उसके आसपास चारों तरफ आपको सिर्फ मलबा दिखाई देगा और यही डराता है और खौफ पैदा करता है कि अगर दोबारा से अर्थक्वेक इसी लेवल पे आया तो फिर से तबाही हो सकती है। जो बिल्डिंगें, इमारतें इस समय क्षतिग्रस्त हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। महिलाएं, बच्चे अपने बच्चों के साथ घर के बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, अपने घरों के बाहर हैं और क्योंकि घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश राठौर। ओम प्रकाश जी, कितना आप यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आसपास कितनी क्षति हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है और डर है? हाँ, डर तो है। यहाँ पर हम 120 लोग यहाँ सोए थे रात में। 55 घर यहाँ पर ध्वस्त हो गए और यहाँ पर 13 आदमी का मौत हो गया। यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान भी नहीं है। यहाँ पर स्पेशली जो टेंट वो नहीं है। ये टेंट बहुत ठंडा होता है यहाँ पर, वो जो कवर वाला जो टेंट होता है यहाँ, इसकी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वर्षों तक यहाँ बनेगा नहीं। सरकार का ये ऐसा ही है। यहाँ हमें तो विश्वास नहीं है। अभी सामान आया है, वहाँ स्टोर हुआ है, यहाँ खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है। तो ये कैसे कर रहे हैं आप ये सारा? राधे राधे जो संस्था है हमारे, राधे राधे राधा माधव समिति नेपाल, वहाँ से हमने अपने तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से हमने सब संकलन किया है हमारे सत्संगी लोगों ने। और वहाँ से हम सब 500 लोगों को कल हमने यहाँ पर खाना खिलाया था। आज भी 150-200 लोग हो गए और शाम तक हम 400-500 लोगों जो भी आए, जो भी पीड़ित आदमी आए, हम सबको खिला देते हैं। और यहाँ सोने के लिए यहाँ जगह बिस्तर है, सामान है, हमारा सामान दांग से आया है थोड़ा और यहाँ सुर्खेत से भी थोड़ा आया है और उसी से हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सरकार के वहाँ से करीब कुछ भी नहीं है अभी तक। ये जो यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि रात को काफी ठंड हो जाती है और ऐसे में ये जो टेंट है, यहाँ पे जो बिस्तर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा सो रहा है, इसी बिस्तर पे, इसी मैट के ऊपर ये लोग सो रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए आग की लौ एक मात्र इनके लिए सहारा है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत मिले, क्योंकि भूकंप ने इनके घरों को तबाह कर दिया है। भूकंप ने इनके घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए इनका पूरा सामान जो था वो घरों में ही रह गया और बिना किसी सामान के, बिना किसी कपड़े के ये बाहर आए, अब इस खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए अब ये उम्मीद और आस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत मिल सके और इनको टेंट और खाना मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी,